नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल छोटे मैथ को, और इसमें हमने परसेंटेज के अभी तक 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया दोस्तों, ए के जीव विज्ञान में प्राप्तांक उसके जीव विज्ञान, गणित तथा ड्राइंग के कुल प्राप्तांकों के 25% से 20 कम है। यदि ड्राइंग में प्राप्तांक 50 हो तो गणित में प्राप्तांक कितने होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में जानकारी अधूरी है, इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, ज्ञात नहीं कर सकते, इसमें आंकड़े पूरे नहीं है दोस्तों, तो हम इस वजह से ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया दोस्तों, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त करे। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त करे। 4 विषयों में से 3 विषयों में उसने, 4 विषय थे दोस्तों, मान लो 4 विषय ए, बी, सी और डी, ये 4 विषय थे और प्रत्येक 100 अंक के थे दोस्तों। ये भी 100 अंक का था, ये भी 100 अंक का था, ये भी 100 का था और ये भी 100 का था। अब इसने 4 में से 3 में, पहले 3 में इसमें 81, इसमें 66 और इसमें 61 अंक लिए। अब हमें चौथे विषय में बताना है कि उसने चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त करे। मान लो चौथे में उसने x अंक प्राप्त करे, तो ये कितने में से आए होंगे दोस्तों। ये टोटल जो आए हुए हैं, ये कितने में से आए हुए हैं, 100, 200, 300, 400, 400 में से आए होंगे ये अंक इसके। और टोटल इसने 70% अंक प्राप्त करे, तो यहां से परसेंटेज हटाकर हम नीचे 100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहां पर जोड़कर, तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 1 8 और 6 6 12 और 8 20 और प्लस x बराबर 4 7 28। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है हमें यहां पर, तो 280 में से हम क्या घटाएंगे, 208। तो यहां पर 208 घटाएंगे तो दोस्तों यहां पर कितना बचेगा, 10 में से 8 जाकर 2 और यहां पर 7। तो दोस्तों जो इसके चौथे विषय के अंक होंगे वो कितने होंगे, 72। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला है, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र है। इसमें गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं, ए, बी और सी, और जिनमें से प्रत्येक के पूर्णांक 100 हैं। प्रत्येक जो पूर्णांक है दोस्तों वो 100, 100 और 100 का है। एक छात्र ने प्रथम प्रश्न पत्र में 60%, 100 में से 60%, इसका मतलब 60 अंक, दूसरे में 70 अंक प्राप्त किए। तीनों प्रश्न पत्रों के औसत प्राप्तांक 70% हों। अब तीनों के जो औसत प्राप्तांक है दोस्तों वो 70% है, तो मान लो तीसरे में उसने x अंक प्राप्त करे, तो टोटल कितने में से प्राप्त करे दोस्तों इसने ये अंक, 300 में से। अब 70% ये परसेंटेज हटाकर नीचे हम 100 लगा देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसकी यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, 70 और 60 130 प्लस x बराबर 3 सते 21 210। अब x का मान यहां से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 210 में से 130 को घटाएंगे। तो 210 में से जब 130 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। 11 में से यहां पर 3 जाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 8। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 80%। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया दोस्तों, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे। एक परीक्षार्थी था, उसने 30% अंक प्राप्त करे तथा 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 108 अंक से वो फेल हो गया दोस्तों। दूसरे परीक्षार्थी, ये
पहला परीक्षार्थी था। दूसरा परीक्षार्थी था जो उसने 52% अंक प्राप्त करे, 52% अंक प्राप्त करे, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। ये 24 ज्यादा ले आया दोस्तों, ये जितने पास होना था उससे 24 ज्यादा ले आया। तो बोल रहा है कि बताओ उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना है कि जो फेल होगा, ये 30% अंक लाकर 108 से फेल हो गया तो इसे पास कर दो, तो इसमें ये 108 जोड़ दो। अब ये 52% लाकर 24 ज्यादा ले आया पासिंग मार्क्स से, तो आप इसके 24 अंक कम कर लो। अब ये दोनों पास हो गए। अब परसेंटेज में से परसेंटेज घटा लो और इसमें से ये, तो 52% यहां पर 52% माइनस ये 30% बराबर ये 108 है यहां पर, और ये इधर जाकर प्लस का 24 हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा दोस्तों, 22%। 22% बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 2 और 1 3 और 1। अब 22% बराबर 134 के है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो दोस्तों। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 134/22। तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। ये 6 बार कट गया। तो जो 1% की वैल्यू आई दोस्तों वो कितनी आ गई, 6। इसका मतलब 1% 6 नंबर के बराबर है। 1% में 6 अंक हैं। अब दोस्तों इसने 30% तो अंक प्राप्त कर लिए थे और ये 108 से फेल हो गया था। तो 108 में हम ये चेक करेंगे कि 108 में कितने परसेंट होंगे। जब 1% 6 नंबर का है दोस्तों, 6 अंक का, तो 108 में कितने परसेंट हो जाएंगे, 6 कम 6 और 6 8 48। तो इसका मतलब दोस्तों ये यहां पर 18% से फेल हुआ था, तो इसे पास होने के लिए 18% की और जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने परसेंट अंक चाहिए थे, 30 और 18 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 48%। तो दोस्तों पास होने के लिए कम से कम 48% अंक चाहिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया है, एक कक्षा में 3 विभाग है। मान लो 3 विभाग है, ए बी और सी, जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इसका मतलब टोटल छात्र कितने हैं, 150, 150 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10%, यहां पर 10%, यहां पर 20% और यहां पर 10% पास हुए। तो कुल कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, ये बताना है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान रखना कि 40 का 10% कितना होता है, 4। 40 का 10%, जब भी आपको 10% निकालना हो दोस्तों, तो पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, वही इसका 10% होगा। तो यहां पर इसका जो 10% होगा 40 का, वो कितना हो जाएगा, 4। अब आपको 50 का 20% निकालना है, तो पहले 50 का 10% निकाल लो। 50 का 10% कितना होगा, पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। 10% इसका 5 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10। तो 50 का 20% कितना हो गया, 10। और अब 60 का 10% कितना होगा, पीछे से एक अंक छोड़कर एक पॉइंट लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 6। अगर आपको ऐसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 40 का 10%, 10/100, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही 50 का निकाल सकते हो आप, 50 गुणा 20/100, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10। ऐसे ही 60 का 10% निकाल सकते हो, तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 6। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो टोटल कितने पास हुए, 6 4 10 और 10 20। अब ये बोल रहा है कि परसेंटेज में बताओ कितने पास हुए। तो दोस्तों टोटल कितने थे, 150, उसमें से 20 पास हुए, तो कितने परसेंट पास हुए, गुणा 100। अब 0 से 0 कट गई। अब 5 3 15 और 5 दूनी 10, और 20 दूनी 40
और बटे ये 3। अब 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 13 से ही 1/3% दोस्तों पास हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया दोस्तों, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त करे, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करे तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त करे। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब दोस्तों देखो, 4 बंदे हैं, ए, बी, सी और डी। अब इसने बोला कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त करे। ए ने बी से, मान लो बी ने 100% अंक प्राप्त करे, तो ए ने 10% कम अंक प्राप्त करे, तो ए ने इसका मतलब 90 करे होंगे दोस्तों। अब बोल रहा है बी ने सी से 25% अंक अधिक प्राप्त करे, बी ने सी से, मान लो सी ने 100% अंक प्राप्त करे तो इसने 125 प्राप्त करे होंगे। अब बोल रहा है सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त करे, तो मान लो डी ने 100 अंक प्राप्त करे तो इसने 20% कम अंक प्राप्त करे, तो 80 करे होंगे। अब दोस्तों इसे छोटे रूप में ले आओ, ये 0 से यहां पर 0 घट जाएगी। अब 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। अब हम यहां से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। ए की वैल्यू कैसे निकालेगी, अगर हम ऐसे गुणा कर देंगे बाहर बाहर वालों की तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, और यहां पर बाहर बाहर वालों को गुणा कर देंगे तो डी की वैल्यू। अब 4 पंजे 20, 20 निम्मा 180, ए की वैल्यू आ गई 180। अब डी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौक 20 ढाई 200, डी की वैल्यू आ गई 200। अब ये बोल रहा है कि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त करे, इसने ए की वैल्यू 360 दी हुई है, तो ये इसका कितना गुणा है, 2 गुणा। तो आप यहां पर भी इसका 2 गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 400। तो ये पूछ रहा है डी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त करे, तो दोस्तों इसने 500 में से 400 अंक प्राप्त करे, तो कितने परसेंट अंक प्राप्त करे, गुणा 100, तो 5 8 40, तो इसके कितने परसेंट अंक हो गए, 80% अंक इसने प्राप्त करे। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। 67 में क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में और 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों देखो, ये इंग्लिश और ये मैथ और ये दोनों का। अब ये बोल रहा है एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में और 19% दोनों में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों ये यहां पर भी फेल हुए, यहां पर भी फेल हुए, यहां पर भी फेल हुए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये फेल 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 की सीरीज बनानी है या फिर पास 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 की सीरीज बनानी है। ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, इसने पूछा है हमसे कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, अगर ये फेल 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 की सीरीज बननी है तो जो हमारे आएंगे वो फेल ही आएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर उसमें से ये दोनों वाला घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 58 और 37 में जोड़ेंगे इन्हें आपस में। ये 15 का 5 का हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, ये हो गया 95%। और इसमें से हम 19% को घटा देंगे दोस्तों। 19% को जब हम घटाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 6, और यहां पर 8 में से 1 जाकर 7। अब दोस्तों जो ये आए हैं ये हमारे फेल आए हैं, ये फेल हैं, 76% फेल हुए हैं बच्चे। अब मैंने परसेंटेज में स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है। अब 100% में से 76% फेल हो गए, तो पास कितने परसेंट हुए, इसका मतलब पास यहां पर 24% यहां पर
पास हुए। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 24%। आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर फेल 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 की सीरीज बनानी है, अगर पास की बनाओगे तो पास 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 की सीरीज बनानी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 को करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में, 65% गणित में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। ये दोस्तों ये पास है, ये भी पास और ये भी पास। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। अब दोस्तों यहां पर हमें फेल फेल का बनाना है, तो जब 100 में से अगर 27% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे दोस्तों, 3, 9 में से 2 जा कितने बच गए, 7। इसका मतलब दोनों 73% दोनों विषय में पास हुए होंगे। अब दोस्तों हम यहां से देखेंगे इन दोनों को जोड़कर 70 में क्या जोड़ेंगे, 65 को, तो ये कितना हो जाएगा 5 और एक ये यहां पर 135, और इसमें से क्या घटाएंगे 73 को, तो 73% इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों 2 और यहां पर 6। अब ये किसकी वैल्यू आई दोस्तों, पास की। इसका मतलब 62% पास हुए, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो पास हुए हैं वो 248 हुए हैं। मतलब 62 की वैल्यू जो इन्होंने दी है दोस्तों वो कितनी दी है, 248। दोस्तों ये इसमें मिसप्रिंट है, यहां पर ये दोनों विषयों में जो पास हैं वो 248 है, ये इसमें थोड़ा सा गलती है, तो इसे ठीक कर लेना। अब हमें निकालना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल विद्यार्थी तो 100% होते हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी हो तो ये परसेंटेज हटाकर 2 जीरो लगाओ। अब ये कितनी बार कटेगा दोस्तों, 4 बार, 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 6 24, तो ये 4 बार कट गया, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना होगा, 400। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, ये 35% विद्यार्थी एक विषय में, चलो जी। अब 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं। अनुत्तीर्ण फेल, यहां पर भी फेल और यहां पर भी फेल। जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों। 15% जो विद्यार्थी थे ये दोनों विषयों में फेल रहे दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो, जो कुल परीक्षार्थी हैं दोस्तों वे कितने हैं, 2500, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। केवल एक ही विषय में पूछ रहा है दोस्तों ये, कि केवल एक ही विषय में कितने उत्तीर्ण हुए। तो आप इसे अब की बार ऐसे नहीं करोगे कि इसे जोड़कर और इसमें से घटाकर यहां से ऐसे निकाल लोगे, तो दोस्तों आप ऐसे करोगे। अब आप देखो कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है यहां से यहां तक का, ये टोटल कितनी है, 35। अब 35 में से ये एरिया अगर घटा दिया जाए 15 का, ये यहां पर, तब ये एक विषय के होंगे यहां पर। तो 35 में से ये 15 घटा दो दोस्तों, तो कितना होगा यहां पर 0, 3 में से एक जाकर 2%। अब ये इस विषय के यहां पर अकेले विषय के परसेंटेज आ गई। अब ऐसे ही हम ये करेंगे, ये पूरा का पूरा यहां तक कितना है दोस्तों, 42%। अब इसमें से ये हिस्सा हटा दो, ये वाला, तो ये 15 इसमें से हटा दो, तो यहां पर कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 5 जाकर 7 और यहां पर 3 में से 1 जाकर 2। ये इस दूसरे विषय के इतने परसेंट हो गए दोस्तों। अब हमें बताना है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब ये विषय एक ही बच गए ना, अब ये 2 नहीं रहे, 2 तो तब होते अगर हम इसे भी काउंट करते। तो हम इन्हें जोड़कर, तो 20 और 20 40 और 7 47, तो इसका 2500 का आप 47% निकाल दो यहां से,
तो 2500 का 47% कितना होगा दोस्तों, 0 से 0 कट गई, और 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100, और 17 हासिल के थे तो 117। तो जो इसका दोस्तों आंसर होगा वो कितना होगा, 1175। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में दोस्तों 80%, और 85% गणित में, गणित में 85%, तथा 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 हों, दोस्तों अनुत्तीर्ण, फेल बोल रहा है इसने कि फेल 40 हों, फेल कितने हों, 40, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताओ। तो दोस्तों ये यहां पर जो हुए हैं ये सब पास, ये भी पास और ये भी पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 और 85 को जोड़ लेंगे। यहां पर 80 और 85 को जोड़ लिया तो ये 5 और 8 8 16, और इसमें से 75% घटा देंगे दोस्तों। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0, 6 और 3 9, ये 90। ये क्या है दोस्तों, ये पास आए, लेकिन यहां पर इसने फेल की वैल्यू दी हुई है कि फेल 40 हुए हैं। तो यहां पर जब 90% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे दोस्तों, 10%। तो 10% अगर 40 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगी, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 400। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला गया है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, टोटल 600 लड़के हैं दोस्तों। इसमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं दोस्तों, 75% जो लड़के हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। हमको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम जोड़े तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, 120% आ गया दोस्तों। अब कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होती है दोस्तों, लेकिन ये 120 आया, इसका मतलब ये 20%, 100 से ऊपर जो ये 20% है ये वे छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों 600 का 20% अगर हम निकाल देंगे तो वे छात्र आ जाएंगे निकलकर जो दोनों खेल खेलते हैं। तो जो 2 0 से 2 0 कट गई, अब 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया, 120। इसका मतलब दोस्तों 120 छात्र वे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 72% कर्मचारी ऐसे हैं दोस्तों जो चाय पीते हैं, और 44% कॉफी पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, तो दोस्तों हम देखेंगे जोड़ के यहां पर 4 और 2 6, 7 और 4 11, 7 और 4 11, तो ये 116% आ गए दोस्तों। अब 100 से ऊपर कितने परसेंट आया दोस्तों, 16। इसका मतलब 16% ही वे विद्यार्थी हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब इसने बोला है कि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। ये कह रहा है कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहां पर 16% ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो ये बोल रहा है कि बताओ कि इस कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं। तो हमें कुल का मतलब 100% निकालना है दोस्तों। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो परसेंटेज हटाकर 2 0 लगा दो। अब 16 से काटो, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। इसका मतलब दोस्तों 250 250 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला गया दोस्तों, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हों तो अव्यस्क बताने हैं दोस्तों कितने होंगे। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, पहले फर्स्ट मेथड देख लो कैसे कर सकते हैं। अपनी तरफ से यहां पर दोस्तों एक या फिर दो जीरो लगा लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, या तो दो लगा लो, अगर यहां दो लगाओगे तो यहां पर भी दो लगानी है, और अगर यहां पर एक जीरो लगाओगे तो यहां पर भी एक जीरो लगानी है आपको। अब ये बोल रहा है कि 20% लड़के व्यस्क हैं, तो इसका मतलब दोस्तों 80% लड़के जो होंगे वो अव्यस्क होंगे, और यहां पर 25% लड़की व्यस्क है, तो इसका मतलब दोस्तों 75% जो लड़कियां होंगी वो अव्यस्क होंगी। अब यहां पर 25 थी 75 और 25 चौका 100, और यहां पर ये कट गया तो 3 अठे 24, और यहां पर 4 पंजे 20 और 5 तिये 15। अब दोस्तों छात्र हमारे पास थे कितने, 30 यहां पर और 20 यहां पर, टोटल 50 थे, और 50 में से अव्यस्क कितने हैं, 24 और 15, तो कितने परसेंट है, तो गुणा 100। अब मैं इन्हें कैसे लिख सकता हूं, 5 और 4 9, और 2 और 1 3, तो ये 39/50 और गुणा 100, तो 50 दूनी 100 और 39 दूनी 2 9 18, और 2 3 6 और 1 7। इसका मतलब दोस्तों 78% जो विद्यार्थी हैं वो अव्यस्क हैं। अब हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे दोस्तों, जैसे हमने पहले भी एक बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं, उसमें हमने क्या बताया था मैंने आपको कि बॉयज और गर्ल्स ये 3 और 2 के अनुपात में है। अब ये बोल रहा है कि 20% लड़के व्यस्क हैं, तो दोस्तों 80% अव्यस्क होंगे, और यहां पर 25% व्यस्क हैं तो 75 अव्यस्क होंगे। अब दोस्तों मैं इस 80 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 75 और प्लस 5, ये अब भी 80 है। अब 75 तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, ये 5% एक्स्ट्रा है दोस्तों, और ये कितने बच्चों के हैं, 3 बॉयज के, तो 5 तिये 15, तो ये 15% एक्स्ट्रा है दोस्तों, तो ये 15% आप इन 5 छात्रों में बांट दो दोस्तों, तो 5 तिये 15। इसका मतलब आप 75% में 3% और बढ़ा दो, तो ये 78% दोस्तों अव्यस्क निकल कर आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला गया दोस्तों, 74 में बोला गया है कि एक मेज तथा एक कुर्सी, एक मेज तथा एक कुर्सी तथा एक कुर्सी, एक मेज तथा एक मेज का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 400 अधिक है। एक मेज का जो मूल्य है दोस्तों वो एक कुर्सी के मूल्य से 400 अधिक है। अधिक का मतलब अंतर कितना है इनके बीच में, 400। अब ये बोल रहा है यदि 6 मेज तथा 6 कुर्सी का मूल्य 4800 हो, कितना हो दोस्तों, 4800, तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है, तो कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों ये बताना है। तो हमें यहां से मेज और कुर्सी का मूल्य निकालना पड़ेगा, तो हम किसी मेज को या कुर्सी को बराबर कर लेंगे यहां पर। तो मान लो मैं यहां पर कुर्सी को बराबर कर लूं, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों। तो 6 की गुणा करेंगे तो 6m मेज और माइनस 6 कुर्सी बराबर 6 चौक 24। अब जोड़ने पर दोस्तों ये कट जाएगा, और ये यहां पर कितना हो जाएगा, 6 6 12 मेज, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0 0 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1 4 2 6 और 1 7। अब यहां से जो मेज की वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 12 6 72 600। अब मेज की वैल्यू दोस्तों यहां पर कितनी आ गई, 600। अब मेज की वैल्यू को किसी भी जगह रखकर आप कुर्सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मान लो मैं मेज की वैल्यू यहां पर रख दूं
6m प्लस 6k बराबर 4800। अब मेज की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 600, तो 600 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 छंग 3600, ये 3600 प्लस 6 कुर्सी बराबर 4800। अब ये 3600 इधर जाकर घट जाएंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3600 घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा 0 0 2 और ये 1, तो 6 दूनी 12। तो कुर्सी यहां पर कितनी आ गई दोस्तों 200। तो कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, एक कुर्सी का मूल्य तो आ गया 200 और एक मेज का मूल्य 600। अब इसने बोला है कि ये बताओ कि कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से, कुर्सी का जो मूल्य है वो मेज के मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। तो कम परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको दोस्तों बताया था, कम परसेंट का फॉर्मूला अंतर गुणा 100 और बटे बड़ी संख्या। अब अंतर इनके बीच में कितना है दोस्तों 400 का, गुणा 100 बटे बड़ी संख्या कौन सी इन दोनों में से 600, तो 2 0 से 2 0 कट गई। अब यहां पर 6 छंग 36 और बच के 4, तो 6 छंग 36 और 4 बटे 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो जो इसका आंसर होगा वो 66 से ही 2/3% होगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर चैनल सब्सक्राइब कराएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।